हे प्रभु, सुख देना तो इतने देना कि अहंकार ना आने पाए, और दुख देना तो इतने देना कि कहीं आस्था ना चली जाए। नमस्ते दोस्तों, माय एफएम से मैं हूं आरजे कार्तिक। हमारे स्टूडियो में एक बार फिर से बैठे हुए हैं एयर यानी कि आत्मा एंड रवि, जिनसे हमने आपकी मुलाकात करवाई थी पिछले एपिसोड में। और सोल टॉक्स में हमने इनके बारे में जाना था। बेंगलोर में बिजनेस चलाते थे, सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे, लेकिन सब कुछ छोड़ करके समाज की भलाई के लिए, समाज तक सच्चाई पहुंचाने के लिए, जो स्पिरिचुअलिटी का मतलब है वो पहुंचाने के लिए ये एक अलग रास्ते पर निकल चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। क्यों? और पिछले एपिसोड में कुछ बातें अधूरी रह गई थी, मैं चाहता हूं कि आज उन्हीं से शुरुआत की जाए। सबसे पहले मैं जानना चाह रहा हूं, आपके शब्दों में मोक्ष क्या है? देखिए, मोक्ष या निर्वाण या सैल्वेशन नाम अलग अलग है। मोक्ष शुरू कहां से होता है? मोक्ष शुरू होता है मुक्ति से। पहला कदम है मुक्ति। मुक्ति का मतलब आजादी, फ्रीडम। किससे मुक्ति चाहिए? हमें इस तन से, मन से, अहंकार से मुक्ति चाहिए। हम कैदी हैं, हम बंधे हुए हैं। हम क्या समझते हैं? हम समझते हैं हम तन मन अहंकार है, इसलिए हम जीते हैं, मरते हैं, फिर पुनर्जन्म लेते हैं। इस चक्कर में हम फंस जाते हैं। मोक्ष का मतलब यह है कि इस चक्कर से बचना। मोक्ष कब मिलता है? जब मौत होती है, जब हम इस तन से निकलते हैं। कठो उपनिषद में बहुत साफ सिखाया गया है कि दो चीजें हैं, दो बातें हैं। जब एक इंसान मरता है, अगर वो समझता है कि मैं हूं, जैसे आपने कहा अहंकार और मन, तन तो मरता है, लेकिन मन और अहंकार कर्मों के साथ पुनर्जन्म लेता है। मोक्ष ये है जब हमें एहसास हो, ना हम तन है जो मरता है, ना मन और अहंकार है, हम तो अमर आत्मा है। इस एहसास से मोक्ष मिलता है। बहुत साधारण, वेरी सिंपल। या तो पुनर्जन्म होगा या तो मोक्ष होता। लेकिन ज्यादातर लोग दुनिया में जीते हैं, मरते हैं, फिर पुनर्जन्म लेते हैं। मोक्ष मिलना एक आसान बात नहीं है। आसान बात नहीं है, वो सरल रहना ही बहुत कठिन होता है। उसी के बारे में आगे बढ़ते हुए मैं जानना चाहता हूँ कि जो हमारा जन्म हो रहा है उसके पीछे की सच्चाई क्या है? देखिए, जन्म जो होता है, जन्म का निर्णय कौन करता है? क्या मैंने अपने माँ बाप को चुना? ये मेरी माँ, ये मेरा नहीं। और जन्म कब होता है? अगर हमें सच्चाई जाननी है तो ये जानना है कि हम जन्म 9 महीने पहले लेते हैं। यस। ये सच्चाई लोग नहीं जानते हैं। ये सच्चाई क्या है कि जब दो कण एक कण बनते हैं, शरीर तो बाद में आता है। राइट। हम समझते हैं हम ये शरीर है, नहीं। और हमारा जन्म क्यों होता है? क्योंकि हमारे कर्म बचे हुए हैं। जिसके कोई कर्म नहीं है उसका कोई जन्म होगा नहीं। यस। जन्म और कर्म साथ साथ है। राइट। ये हमें समझना है। अगर हम कर्म से मुक्त हो जाएंगे तो पुनर्जन्म से भी मुक्त हो जाएंगे। दिस इज द सीक्रेट ऑफ बर्थ। राइट। अब मैं आपसे आगे बढ़ते हुए जानना चाह रहा हूँ कि क्या जो हमारे कर्म हैं, क्या हम उन्हें चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल। लोग ये समझते हैं कि सब कुछ प्री हाँ, जो हो रहा है, हम कठपुतले हैं कि प्रभु ने हमें क्यों बनाया? फिर अगर सब कुछ हम मशीन की तरह हैं तो हम प्रभु ने हमें बनाया क्यों? हाँ, कर्म के 2 हिसाब हैं। एक हिसाब है जो हम जन्म लेते हैं, जो हमारे पिछले कर्म है उसके साथ हम जन्म लेते हैं। लेकिन जो हम अभी जीते हैं, हम कर्म करते हैं, वो एक अलग हिसाब है। 2 हिसाब है, जिसे हम कहते हैं ट्विन कर्मा। ये 2 हिसाब जुड़ के हमारा जीवन आगे निकलता है। तो जैसे ये कैसे समझना है? सपोज एक गाड़ी चला रहे हैं आप गाड़ी चला रहे हैं। क्या आप चुन सकते हैं आगे जाना है, पीछे जाना है, दाएं जाना है, बाएं जाना है, जल्दी जाना है, धीरे जाना है? आप चुन सकते हैं। यू हैव द विल पावर। राइट। इंसान को चुनने का अधिकार है। लेकिन क्या आप रोड बदला सकते हैं? नहीं। जो रोड है, जो रास्ता है, वो तो बन चुका है। वो क्या है? जो रोड है वो पिछले कर्मों से बना है, वो हम नहीं बदला सकते। तो जिंदगी में जो होता है हम वो बदला नहीं सकते हैं, लेकिन जो हम करते हैं वो हम बदला सकते हैं। और जो हम करते हैं उसी करने से नया कर्म बनता है और जिंदगी आगे बढ़ती जाती है। एब्सोल्युटली। तो हम जो है अपने कर्मों को भी चेंज कर सकते हैं। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ, कैसे हम एहसास करें, अनुभूति करें प्रभु की? हाउ डू वी रियलाइज गॉड? अगर आप थोड़ा बताएं इसके बारे में। देखिए, हम प्रभु को ढूंढ रहे हैं, लेकिन हम नहीं जानते कि प्रभु कौन है, कहाँ है। एक हिरन है, वो कस्तूरी के लिए ढूंढते हैं। तो एक छोटा सा
कविता है, हिरन जैसे ढूंढता है कस्तूरी बेचैन से, ना जाने वो उनके नाभि में है रे, वैसे प्रभु मैं तुझे ढूंढता हूँ, अंदर तू है बाहर ढूंढता हूँ। क्या बात है। अरे हम ही हिरन जैसे हम प्रभु को बाहर ढूंढ रहे हैं, लेकिन अगर आप उपनिषद देखेंगे, उपनिषद में, वेदों में महावाक्य है। महावाक्य में लिखा गया है, नेति नेति तत्वमसि। नेति नेति का मतलब मैं ना ये तन हूं ना ये मन हूं, तत्वमसि मैं वो हूं। क्या वो? अयम आत्मा ब्रह्मा, ये जो आत्मा है ये परमात्मा है। प्रजनानम ब्रह्मा, हर इंसान में, हर जीव में जो आत्मा है वो परमात्मा है। अहम ब्रह्मस्मि, अहम ब्रह्मस्मि का मतलब मैं स्वयं, मैं खुद प्रभु हूं। दिखने में मैं इंसान हूं लेकिन सच में मैं भगवान हूं। ये एहसास होना कि प्रभु कौन है, प्रभु कहीं दूर आसमान में नहीं है। हमें ये सब झूठी बातें, हमें ये झूठी बातों में यकीन है, हम जीते हैं और मरते हैं और समझते हैं प्रभु मंदिर में है, लेकिन प्रभु मंदिर में नहीं है, प्रभु अंदर में है। जब ये एहसास होगा तो हम हर इंसान को भगवान की तरह ट्रीट करेंगे। इंसान में ही भगवान है, भगवान नहीं आसमान में है, कण कण में प्रभु की शक्ति ही है, हर जीव में भगवान है। अगर इंसान में भगवान पाता है तो ढूंढने की जरूरत नहीं है। वी हैव टू रियलाइज गॉड, प्रभु की अनुभूति करनी है। लोग क्या प्रभु को ढूंढ रहे हैं, लोग कहते हैं नहीं कल रात को प्रभु मेरे सपनों में आए, कल रात में मुझे दर्शन मिला। ये सच्चा दर्शन नहीं है, ये तो मन का खेल है। प्रभु का कोई रूप नहीं, प्रभु का कोई नाम नहीं, प्रभु एक सर्वशक्ति है। हमें जानना है कि प्रभु एक व्यक्ति नहीं, प्रभु एक शक्ति है। क्या बात है, क्या बात है। तो इसी बात पर मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये जो एनलाइटनमेंट है, जो अनुभूति है, कौन हमें रोक रहा है इसको पाने से? अनुभूति ये ऐसी हो जाती है, आंखों से कुछ दिखता ना है, महसूस सच हो जाता है, एहसास सच का हो जाता है। इसको रोकने वाला हमारा खुद अपना मन है। मन और अहंकार कहता है मैं हूं। अरे तू है ही नहीं, मन है ही नहीं, मन सिर्फ ख्यालों का एक गुच्छा है। और ये जो अहंकार है ये भी झूठा है। तो हमें जो सच्चाई से, अनुभूति से, एनलाइटनमेंट से रोकता है वो हमारा खुद मन और अहंकार, इंग्लिश में मी बोलते हैं, माइंड एंड ईगो, मी, यही रोकता है। राइट। अब आखिरी में जाते जाते अपनी सारी बातें हमें समझाई, लेकिन ये भी अब आपसे मैं समझना चाहता हूँ कि वो सोर्स क्या है उस अल्टीमेट हैप्पीनेस को पाने का। मुझे मालूम हुआ कि संपत्ति से नहीं, तृप्ति से खुशी मिलती है। तो मैंने संपत्ति छोड़ा, मैंने अपना बिजनेस 40 साल पे बंद किया और मैं दूसरी चोटी पे गया। दूसरी चोटी पे तृप्ति पे सुख तो मिला, लेकिन हर इंसान दुखी होता है। जैसे बुद्ध ने कहा ये संसार में दुख है। तो मैं अपने गुरु से पूछा, दादाजी हमें सुख कैसे मिलेगा? दादाजी ने कहा तुम तलाश में जाओ। और मैं पहली चोटी संपत्ति से छोड़ के, दूसरी चोटी तृप्ति को छोड़ के, मैं सबसे ऊंची चोटी पे पहुंचा, और वो चोटी है मुक्ति। वो मुक्ति तब मिलती है जब अनुभूति होती है। इसलिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया और मैं एयर बन के दुनिया को ये दिखाना चाहता हूं कि सच्चाई क्या है। देखिए, अगर आपको उस मंजिल तक पहुंचना है तो सिंपल, बहुत सरल बात है, पहले तलाश में जाइए। रमन महर्षि ने कहा तमिल में, नान यार। यही बात विवेकानंद ने कहा, रामकृष्ण परमहंस ने कहा, और आदि शंकरा 8वीं शताब्दी में आदि शंकरा ने क्या कहा? चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। तो अगर हमें सच्चाई जाननी है तो हमें तलाश में जाना है। तलाश में जाके ये जानना है कि मैं कौन हूं। मैं ये तन नहीं हूं, मैं ये तन में जो फंसा हूं, मैं खुशियों के पीछे भागता हूं, मैं संपत्ति के पीछे भागता हूं, मुझे कोई तृप्ति नहीं मिलती है, तो मुक्ति कैसे मिलेगी? तो ये मुक्ति मिलने का रास्ता कहते हैं योग में रहना है। योग में रहने के लिए 4 योग है, ध्यान योग, भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग। मैंने और एक योग
मुझे प्रभु की कृपा से और एक योग मिले, मेरे हाथों में आ गया, प्रेम योग। प्रेम योग का मतलब हर इंसान को प्रेम करो जैसे वो इंसान भगवान है। हर जीव को प्यार करो जैसे उसमें भगवान है। जब हम योग में रहेंगे, योग का मतलब प्रभु के मिलन रहना। या तो हम योग में रहेंगे या तो हम भोग में डूबेंगे। अगर भोग में डूबेंगे, योग में नहीं रहेंगे। जो इंसान योग में रहता है, प्रभु के साथ जीता है, वो मुक्ति पाता है। वो एहसास करता है कि मैं ना तन मन अहंकार हूं, मैं तो आत्मा हूं। क्या बात है, क्या बात है। तो आपने सारी बातों का सार हमें समझा दिया कि हमें योग में रहना है, भोग में नहीं रहना है, उस रास्ते की तरफ चलना है। और एक बार चल देंगे तो मुझे लगता है मंजिल तक भी पहुंच जाएंगे। पहले हमें पथिक बनना होगा, पहले हमें वो राहगीर बनना होगा, पैसेंजर बनना होगा, अगर हमें उस ट्रेन में चढ़ना है। सो थैंक यू सो मच। आज के इस सोल टॉक्स के एपिसोड में बहुत सारे एनलाइटनमेंट हम तक लाने के लिए, बहुत सारी ऐसी बातें लाने के लिए जो हमारे अपनों के सबके काम की है। एक बार फिर से जाते आते आप लोगों से बस वही बात जो अक्सर कहता हूँ, सक्सेस के सिर्फ 3 तत्व जो मुझे समझ में आए, ऊपर वाले का आशीर्वाद, अपनी मेहनत और अपनों का प्यार। कर दिखाओ वो जैसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। सुनते रहिए माय एफएम। चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं। वंस अगेन थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।